अच्छा ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है विनफॉर्म सी शार्प के अंदर क्रिएटिंग क्रड एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब आज हम क्रड एप्लीकेशन बनाएंगे अपनी विनफॉर्म एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, और उसको कनेक्ट करवाएंगे एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये क्रड का कॉन्सेप्ट समझो, ये होता क्या है। ठीक है, मतलब ये क्रड समझ लो, इनकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सी स्टैंड फॉर क्रिएट, ठीक है, आर स्टैंड फॉर रीड, यू स्टैंड्स फॉर अपडेट एंड डी स्टैंड्स फॉर डिलीट। मतलब ये सारे ऑपरेशन एक ही अगर आपकी एप्लीकेशन में है तो वो एप्लीकेशन क्या कहलाती है, क्रड एप्लीकेशन कहलाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट, ठीक है, इससे मुराद इंसर्ट। ठीक है, मतलब अपनी एप्लीकेशन में आप कुछ भी इंसर्ट करवाते हो। ठीक है, फिर उसके बाद इंसर्ट के बाद रीड का मतलब सेलेक्ट, कि मतलब आप देखते हो जो आपने इंसर्ट करवाया, अपडेट करवाया, डिलीट करवाया, वो आप देखते हो। ठीक है, उसको रीड कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वही अपडेट के लिए जो हम अपडेट कमांड यूज करते हैं। ठीक है, और फिर डिलीट के लिए जो हम डिलीट कमांड यूज करते हैं। सही है, तो इनको यूज करते हुए हम एक क्रड एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, क्रड एप्लीकेशन हम बनाएंगे एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉइज का डेटा हम सेव करवाएंगे डेटाबेस में, फिर उसको रीड करवाएंगे, उसको अपडेट करवाएंगे, डिलीट करवाएंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका एक जीयूआई क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म है। ठीक है, मैं सबसे पहले आता हूँ, उसके अंदर कुछ कंट्रोल्स ऐड करवाता हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो सही है, कंट्रोल्स में ऐड करवा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे चाहिए लेबल। ठीक है, लेबल को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करवाता हूँ। ठीक है, और इस लेबल को हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेडिंग, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज डिटेल्स। ठीक है, सही है, और इसको एंटर करते हैं यहाँ पे, और इसका फॉन्ट साइज वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड करते हैं और इसका साइज 20 रखते हैं, ओके करते हैं। सही है, ठीक है, और अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ और लेबल्स चाहिए मुझे। ठीक है, एक लेबल ले लेते हैं यहाँ पे और इसको बिल्कुल सेंटर में रखते हैं, और एक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। सही है, और इसका हम टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं पहले। ठीक है, टेक्स्ट इसको मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल आईडी। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। सही है, इसका फॉन्ट वगैरह सेट कर लेते हैं। बोल्ड, और इसको 10 कर देते हैं। ओके, सही है, और इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मुझे मल्टीपल यहाँ पे कंट्रोल चाहिए। ठीक है, इसको हम यहाँ से, ठीक है, आईडी हो जाएगा, इसके बाद नेम हो जाएगा, और इसके बाद फॉर एग्जांपल जेंडर, इसके बाद फॉर एग्जांपल एज। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका डेजिग्नेशन, और सबसे लास्ट में ले लेते हैं उसकी सैलरी। ठीक है, ये 6 चीजें उससे लेते हैं यूजर से। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, अब मैं इसको कहता हूँ टेक्स्ट इसका नेम, टेक्स्ट इसका नेम करते हैं हम। एक सेकेंड, सही है, आईडी है, इसका टेक्स्ट हम नेम कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका नेम हम जेंडर कर देते हैं लेबल का, और फिर उसके बाद जेंडर के बाद एज आ जाएगी एम्प्लॉय की। और फिर यहाँ पे इसके बाद डेजिग्नेशन। ठीक है, और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगी उसकी सैलरी। ठीक है, सैलरी आ गई, और इन ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनको थोड़ा सा राइट साइड पे ले आते हैं। ठीक है, इस तरह से। सही है, और अब फॉर एग्जांपल, मुझे चाहिए यहाँ पे बटन्स। ठीक है, अब बटन्स सबसे पहले हम ऐड करवाते हैं। सही है, एक बटन आ गया यहाँ पे, इसका साइज थोड़ा सा,
ठीक है, इसको कह देते हैं हम फॉर एग्जांपल, ये होगा इंसर्ट के लिए। ठीक है, मतलब डेटा इसके थ्रू हम इंसर्ट करवाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको 10 कर देते हैं बोल्ड। सही, अब इन्हीं बटन्स की मुझे कॉपी बनानी है, 1 2 3 और ये लास्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया इंसर्ट के लिए। और अच्छा, इनके नेम प्रॉपर्टीज भी हम सेट करते जाते हैं साथ साथ, क्योंकि इनकी नेम प्रॉपर्टीज भी यूज करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे नेम इसको हम कह देते हैं इंसर्ट। ठीक है, और यहाँ पे बल्कि इसका पूरा नाम रखते हैं इंसर्ट btn रख देते हैं इसको, ताकि पता चले। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका नेम रखते हैं हम, ये होगा अपडेट btn। ठीक है, और फिर ये होगा हमारे पास डिलीट। ठीक है, डिलीट btn। और फिर इसके बाद इसको हम कह देते हैं व्यू। ठीक है, मतलब यहां से हम देखेंगे व्यू btn। और सबसे लास्ट जो है इसको हम कहते हैं रीसेट, मतलब यहां से हम रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कहता हूं रीसेट btn। ठीक है, और अब यहाँ पे इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और इसको मैं टेक्स्ट देता हूं अपडेट। ठीक है, ये अपडेट बटन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। सही है, और ये हो जाएगा डिलीट। डिलीट, और डिलीट के बाद ये हो जाएगा व्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास रीसेट। सही है, ठीक है, इस तरह से हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा हम ये सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और ठीक है, सही है। और अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अच्छा इसकी लेंथ थोड़ी सी हम कम कर देते हैं ताकि ये इसी के अराउंड में आ जाए। या सही है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, जैसे ही मैं डेटा ऐड करूंगा ना इसके अंदर, वो तो डेटाबेस में इंसर्ट होगा। और नीचे एक हमारे पास डेटा ग्रिड व्यू एक कंट्रोल है, जिसके अंदर हमारी सारी रोज हमें नजर आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक होता है डेटा ग्रिड व्यू। ठीक है, तो डेटा ग्रिड व्यू मैं यहाँ से ऐड करवा लेता हूँ इसको। ठीक है, ये देखो, इसका साइज हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये डेटा ग्रिड व्यू है, मतलब जो भी मैं डेटा इंसर्ट करूंगा वो हम डेटाबेस में अब देखने के बजाय कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट अपनी सी शार्प की एप्लीकेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो इसकी इन सबको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे उठा के। ठीक है, इस तरह से सही है। ठीक है, और ये फॉर्म वगैरह इसको, ठीक है, सही है। फॉर्म का साइज वगैरह थोड़ा सा मैं इसके सेट कर लेता हूँ। सही है, इस तरह सही है। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे मैं इनके टैब इंडेक्सेस सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आईडी पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टैब इंडेक्स की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इसको हम कर देते हैं 0। ठीक है, मतलब सबसे पहले कर्सर कहाँ आना चाहिए, आईडी पे। फिर नेम, फिर इसको हम कर देते हैं 1। फिर आना चाहिए यहाँ पे जेंडर 2 है, और एज हमारे पास टैब इंडेक्स 3 होगा इसका। ठीक है, और फिर डेजिग्नेशन यहाँ पे 4 हो जाएगा। और फिर लास्ट हमारे पास है सैलरी, ये हो जाएगा 5। सही है, ठीक है। तो अब समझ लो यहाँ पे हमने एक इंटरफेस सिंपल सा क्रिएट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो ऐप कॉन्फ़िग फाइल में मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, मतलब जो मैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं ऐप कॉन्फ़िग फाइल में। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे हम सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग होता है हमारे पास। ठीक है, पेयर टैग होता है, और इसके अंदर एक और टैग होता है ऐड सिंगल टैग। इसके अंदर मैं अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखता हूँ dbcs। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, इसके अंदर अभी हम कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करेंगे। दूसरा एट्रीब्यूट होता है प्रोवाइडर नेम, इसके अंदर हम देते हैं नेम स्पेस का नाम system डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। सही है, ठीक है। और अब यहाँ पे आता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सर्वर एक्सप्लोरर पे।
सर्वर एक्सप्लोरर का अगर बटन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आप व्यू में जाओ, ठीक है, और यहाँ पे ये सर्वर एक्सप्लोरर आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो अभी हमारा क्रिएट हुआ है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं एक न्यू क्रिएट करता हूँ, ठीक है। बल्कि हम डिलीट ना करें, हम अपना एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ऐड कनेक्शन पे जाते हैं, ठीक है। देखो डेटा कनेक्शन है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने क्या करना है, ऐड कनेक्शन में जाना है, ठीक है। ऐड कनेक्शन में जाना है और यहाँ पे अब सर्वर का नेम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आता हूँ, यहाँ से हम इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये नेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और अब दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ सर्वर नेम के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे ये डेटाबेस लोड हो जाएंगे नीचे, ठीक है। हम काम कर रहे हैं विनफॉर्म डीबी के ऊपर, इसको सिलेक्ट करो, ओके करो, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो अब इसका हमें क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, जो हम कहाँ पे कॉपी करेंगे, अपने यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग के एट्रीब्यूट के अंदर। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और ये नीचे आके देखो यहाँ पे आपको राइट बॉटम साइड पे इसको आप कॉपी करो कनेक्शन स्ट्रिंग को और कहाँ पेस्ट कर दो, या कनेक्शन स्ट्रिंग का जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर पेस्ट कर दो और सेव कर दो, ठीक है, सही है। अच्छा, फिर अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये जो हमारा इसकी CS फाइल है, ठीक है। इसमें आप आ जाओ जहाँ पे प्रोजेक्ट है, रेफरेंसेस आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ऐड रेफरेंस, ठीक है। एक लाइब्रेरी है जिसका रेफरेंस हमने ऐड करवाना है यहाँ पे, और वो है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये देखो, इसके ऊपर चेक लगाओ और यहाँ पे आके इसको ओके कर दो, ठीक है। तो ये रेफरेंस ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर जो नेम स्पेस है उसको यूज करना है, एक है हमारे पास सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। मतलब एसक्यूएल की जितनी भी क्लासेस यूज करेंगे वो इस क्लास के पास है। और कॉन्फ़िगरेशन की मतलब जो हम यहाँ पे जो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बनाया ना, अगर मैं ऐप कॉन्फ़िग फाइल बनाऊं दिखाऊं आपको, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है ना, इसलिए हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की एक ये क्लास यूज करेंगे, जिसके लिए हमने कौन सा नेम स्पेस अभी ऐड करवाया है, ये वाला सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब सबसे पहले आता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाते हैं हम। यहाँ पे मेरी क्लास है ना, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ CS, और इसका नाम मैं रख देता हूँ, यहाँ पे हम एक क्लास यूज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की, ठीक है। फिर इसकी प्रॉपर्टी कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और हमने ऐप कॉन्फ़िग फाइल में नाम रखा था DBCS, ठीक है, डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा कनेक्शन स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब ये लाइन जो है कनेक्शन स्ट्रिंग गेट करेगी और CS वेरिएबल को असाइन करवा देगी, ठीक है, सही है। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो हमारे पास बटन है, सबसे पहले मुझे किस बटन पे काम करना है, इंसर्ट के बटन के ऊपर काम करना है। तो मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो यही नाम रखा था, उसी नाम से इवेंट जनरेट हो गया। अच्छा, इंसर्ट करने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने डेटाबेस में टेबल बनाना है, ठीक है। तो ये देखो मैंने टेबल की एक क्यूरी पहले से लिखी हुई है, सही है, जिसके अंदर अगर आप देखो आईडी क्या है, इंटीजर प्राइमरी की, फिर नेम है, ठीक है, स्ट्रिंग, फिर जेंडर है, फिर उसके अंदर एज है, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेजिग्नेशन, सैलरी वगैरह, सही है, ये चीज है। तो ये टेबल मैं सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ इसको, ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ, सही है, ये टेबल एग्जीक्यूट हो गया। ये टेबल क्या है, अभी हमारे पास कंप्लीटली तौर पे खाली है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, खाली है, मतलब हम एप्लीकेशन का डेटा यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, सही है। तो अब मैं अपने फॉर्म पे आता हूँ। अच्छा, ये देखो जो मेरा फॉर्म है ना, इसमें ना कुछ कुछ जगह, मतलब सारी जगह पे मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस नहीं चाहिए, मतलब कुछ जगह पे मुझे कॉम्बो बॉक्स भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये जेंडर है ना, मुझे इसकी जगह क्या चाहिए, कॉम्बो बॉक्स भी चाहिए। मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स डिलीट करता हूँ, ठीक है, और हम यहाँ पे टूल बॉक्स में आते हैं, ठीक है। टूल बॉक्स में मुझे यहाँ पे चाहिए कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, सही है। कॉम्बो बॉक्स आ गया, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं, और इस कॉम्बो बॉक्स का नाम मैं रख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसकी नेम प्रॉपर्टी में जाते हैं, ठीक है। इसका नेम प्रॉपर्टी में मैं कह देता हूँ इसको जेंडर कॉम्बो, सही है, जेंडर कॉम्बो इसका नाम हो गया। और अब डेजिग्नेशन में भी मुझे कॉम्बो बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ नेम प्रॉपर्टी में, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, इसकी नेम प्रॉपर्टी, ये नेम प्रॉपर्टी है ना, इसको हम कह देते हैं
फॉर एग्जाम्पल डी कॉम्बो कर देते हैं इसको, सही है, डी कॉम्बो कर देते हैं, सही है। और देखो ये जो एज है इसमें भी टेक्स्ट बॉक्स के बजाय हमने एक कंट्रोल पढ़ा था न्यूमेरिक अप डाउन, आपको याद होगा, ठीक है। तो यहां से मैं एन प्रेस करता हूं और ये हम आ जाएंगे, देख रहे हो न्यूमेरिक अप डाउन मतलब जिसके अंदर हम सिर्फ नंबर्स दे सकते हैं, ठीक है, और अप डाउन की सूरत में, ठीक है। और इसका नाम मैं दे देता हूं, या न्यूमेरिक वन ही सही है इसका नाम, ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो इसका नाम होगा न्यूमेरिक अप डाउन वन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आके आप देखो न्यूमेरिक अप डाउन वन, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सही है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पे काम करना था किसके ऊपर, अच्छा टैब इंडेक्सेस एक दफा फिर चेक कर लेते हैं कि सही है नहीं है। टैब इंडेक्स 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद नेम का टैब इंडेक्स टैब इंडेक्स 1 है, ठीक है। जेंडर का टैब इंडेक्स हमारे पास, देखो जेंडर का चेंज हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ 0, ठीक है, 2 कर देते हैं इसको, और यहाँ पे जो एज है इसको हम 3 कर देते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको हम 4 कर देते हैं, सही है। और सबसे लास्ट में जो सैलरी है उसको हम 5 कर देते हैं, सही है, ठीक है। अच्छा देखो ये जो एज है, मतलब हमारी अगर एम्प्लॉय की कंपनी है तो हम चाह रहे हैं उसके अंदर लिमिट भी हो, ठीक है। मतलब 0 से फॉर एग्जांपल 80 या 60 तक रिटायरमेंट होती है ना, ठीक है। तो हम 60 तक लिमिट रख दें कि उसके बाद कोई भी मतलब इतना एज का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आते हैं, इसको सेलेक्ट करता हूँ न्यूमेरिक अप डाउन को, और यहाँ पे देखो, ठीक है, मैक्सिमम कितनी हुई हुई है 100, मैं यहाँ पे इसको कितनी कर देता हूँ मैक्सिमम 60 कर देता हूँ, सही है। इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर अभी आपको यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन रन करके दिखाऊं, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना कि किस तरह से रिजल्ट शो होता है, ठीक है। देखो, अच्छा देखो अभी जो हमारा फॉर्म शो हो रहा है वो स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं अपना फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है स्टार्ट पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं हम सबसे नीचे, ये देखो स्टार्ट पोजीशन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन, ठीक है। तो जब भी मैं रन करूंगा तो ये मेरे पास कहाँ शो होगा, बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में शो होगा, ठीक है, इस तरह से, सही है। तो अब आ जाते हैं, अब काम करते हैं इंसर्ट के बटन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखो इंसर्ट का बटन यहाँ पे आ गया। अच्छा सबसे पहले हमने यहाँ पे ये स्ट्रिंग की जो CS था ये बना लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इस बटन के अंदर, यहाँ पे मैं एक SQL कनेक्शन की क्लास बनाता हूँ, SQL कनेक्शन, ठीक है। इसका वेरिएबल का नाम रखता हूँ कॉन इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे दोबारा SQL कनेक्शन, सही है। और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, कि भाई ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही है इसके लिए हमने कनेक्शन बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, अब मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्यूरी, ठीक है, सही है। और क्यूरी में क्या होगी हमारे पास, इंसर्ट इनटू, फिर हमारे टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय, ठीक है। ये देखो हमने जो अभी डेटाबेस में टेबल बनाया था उसका क्या नाम है, एम्प्लॉय, सही है। और फिर वैल्यूज का कीवर्ड, और फिर इसके अंदर डेटा हम कहाँ से लेंगे वो मैं पैरामीटर्स यहाँ पे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल @id, फिर @name, फिर @gender, फिर @age, ठीक है। और फिर डेजिग्नेशन के लिए मैं इसको डेजिग कर देता हूँ, ठीक है। और लास्ट में क्या था हमारे पास, सैलरी, सही है। अब ये जो पैरामीटर्स ये आएंगे कहाँ से, टेक्स्ट बॉक्सेस और कॉम्बो बॉक्स जितने भी हमने दिए हैं, सही है। तो यहाँ पे SQL कमांड एक क्लास होती है, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। यही हमारी कमांड को जो क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पहला कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट आ जाएगा क्यूरी, और फिर दूसरा कनेक्शन, सही है, कनेक्शन का जो वेरिएबल था, सही है। अब इसी की मदद से जो हमने पैरामीटर दिए ना क्यूरी में @ के साथ, ठीक है, उनकी मुझे वैल्यूज देनी है, पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, सही है। और यहाँ पे मैं कहता हूं सबसे पहले है आईडी आएगी हमारे पास कौन से टेक्स्ट बॉक्स से, टेक्स्ट बॉक्स 1 से। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम इन टेक्स्ट बॉक्स के नेम्स भी रख लेते हैं ताकि गेट करने में आसानी हो, सही है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स आईडी वाला सेलेक्ट करता हूं, इसकी नेम प्रॉपर्टी में जाते हैं, ठीक है। मैं इसको कर देता हूं IDTB, ठीक है, टीबी मतलब टेक्स्ट बॉक्स, सही है। और फिर यहाँ पे आता हूं, ये नेम है, और यहाँ पे अब इसका नेम सेट कर लेते हैं,
सही है। इसका हम कह देते हैं नेम टीबी, सही है। और फिर यहाँ पे ये तो हमने इसका नाम रख दिया था जेंडर कॉम्बो, इसका नाम वैसा ही रहने देते हैं। इसका नाम डी कॉम्बो रखा था और इसकी नेम प्रॉपर्टी हमने रखी थी टेक्स्ट बॉक्स 6 से हम इसको कह देते हैं सैलरी टीबी, सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके इस बटन के ऊपर ये सारी चीजें गेट करवाते हैं। ठीक है, तो आईडी के पैरामीटर में जाएगा आईडी टीबी डॉट टेक्स्ट, सही है। सही है, अब इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूं। फिर उसके बाद है जेंडर के नेम के लिए, सही है। नेम आ रहा था आई थिंक नेम टीबी रखा था हमने नाम, नेम टीबी डॉट टेक्स्ट, सही है। फिर इसके बाद था आई थिंक जेंडर था, सही है। ठीक है, और जेंडर के लिए आ रहा था कॉम्बो बॉक्स से, ठीक है, तो उसका नाम हमने रखा था जेंडर कॉम्बो, ठीक है, डॉट सेलेक्टेड आइटम, सही है। अच्छा देखो, अभी हमने इसके अंदर आइटम्स नहीं दिए। अगर आप एक चीज नोट करो, ये जेंडर है ना, ये बिल्कुल खाली है और ये डेजिग्नेशन वाला भी खाली है। तो हम क्या करते हैं, जेंडर में आते हैं, यहाँ पे ये जो इसका आपको बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और एडिट आइटम्स में जाते हैं। ठीक है, एडिट आइटम्स में जाने के बाद मेल और यहाँ पे फीमेल, सही है। यहाँ पे जाके ओके करता हूं, सही है। और ये डेजिग्नेशन में, डेजिग्नेशन मतलब हमें पता है कि कौन कौन से डेजिग्नेशन होने चाहिए, वही उन्हीं में से सेलेक्ट कर सकता है यूजर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा मैनेजर, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ जाएगा अकाउंटेंट, फिर यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्जांपल इंचार्ज, फिर यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्जांपल डायरेक्टर, सही है। फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ जाएगा असिस्टेंट मैनेजर, सही है। और फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं आईटी इंचार्ज, सही है। बस काफी इतना, ठीक है। यहाँ पे आके अब इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको ये रन करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ पे भी हमारे पास आएंगे। लेकिन अभी देखो मेल और फीमेल आ रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही मैं यहाँ पे एम प्रेस करूं ना, तो मेरे पास मेल और फीमेल अगर है, मतलब एम टाइप किया तो मेल आना चाहिए, तो वो खुद ही मेरे पास हिंट में शो हो या नीचे एक लिस्ट में शो हो जाए। फिर इसी तरह अगर यहाँ पे डेजिग्नेशन है ना, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ एम लिखूं तो मेरे पास मैनेजर आ जाए हिंट के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूं जेंडर के अंदर, जेंडर को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होती है सबसे लास्ट में ऑटो कंप्लीट मोड। देखो ऑटो कंप्लीट मोड अभी नन हुआ हुआ है, आप यहाँ पे आओ, आप इसको कर दो सबसे लास्ट सजेस्ट और अपेंड, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, जब आप एम लिखोगे ना तो जो भी उस लिस्ट के अंदर होगा वो शो हो जाएगा। और ऑटो कंप्लीट सोर्स के अंदर मैं क्या करता हूं, लिस्ट आइटम, मतलब सोर्स, मतलब जो हिंट में आपको शो करवाएगा वो लेगा कहां से, वो इसी कॉम्बो बॉक्स के लिस्ट आइटम में से लेगा, सही है। फिर इसी तरह यहाँ पे आ जाओ डेजिग्नेशन, और इसकी भी आप ऑटो कंप्लीट मोड क्या कर दो, सजेस्ट अपेंड कर दो। और यहाँ पे जो नन है ऑटो कंप्लीट सोर्स, इसको आप दे दो लिस्ट आइटम्स, ठीक है। तो अब अगर मैं रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। अब देखो मेल और फीमेल है ना, यहाँ पे जेंडर में मैं एम प्रेस करता हूं तो देखो मेल साथ अपेंड भी हो रहा है और नीचे सजेशन में भी शो हो रहा है, सही है। फिर इसी तरह अगर यहाँ पे डेजिग्नेशन में दिखाऊं, एम प्रेस करूं तो देखो एम से जो भी होगा वो आपके पास शो होगा, आप डायरेक्ट एंटर करोगे वो आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आए थे इंसर्ट के बटन के ऊपर काम कर रहे थे हम, सही है, ये हो गया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉपी करता हूँ। अच्छा, जेंडर के बाद था एज, सही है। एज के लिए हमने न्यूमेरिक अप डाउन का कंट्रोल रखा था, न्यूमेरिक अप डाउन, और इसकी प्रॉपर्टी हम लेते हैं वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो किस पैरामीटर में चली जाएगी, एज के पैरामीटर में। फिर उसके बाद एज के बाद क्या था हमारे पास, डेजिग्नेशन, उसके लिए हमने पैरामीटर बनाया था डेजिग, ठीक है। और उसके लिए था डी कॉम्बो, सही है, डी कॉम्बो डॉट सेलेक्टेड आइटम, सही है, मतलब जो भी आइटम सेलेक्ट करे वो डेजिग के पैरामीटर में चला है, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट था सैलरी के लिए, तो यहाँ पे हम इसको कह देते हैं सैलरी, और इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स था सैलरी टीबी डॉट टेक्स्ट, सही है, ठीक है। अब मतलब ये देखो जितने भी ये पैरामीटर्स दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये वाले पैरामीटर्स आईडी, नेम, जेंडर, एज, डेजिग, सैलरी, इन सबको मैंने
वैल्यू दे दी टेक्स्ट बॉक्सेस कॉम्बो बॉक्सेस से। अब मैं आता हूं यहाँ पे कनेक्शन ओपन करता हूं अपना, क्योंकि अब मुझे डेटाबेस के अंदर सेट करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना कनेक्शन क्या करवा लेता हूँ, क्लोज करवा लेता हूँ। और इसके दरमियान में मैं आता हूँ, ये जो CMD है जिसके पास हमारी क्यूरी है, ठीक है। CMD डॉट इंसर्ट के लिए हम यूज करते हैं एग्जीक्यूट नन क्यूरी। मैंने बताया था इंसर्ट अपडेट और डिलीट के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। अच्छा, ये कुछ इंटीजर रिटर्न करेगी, मतलब अगर 1 रो इंसर्ट हो गई तो 1 रिटर्न करेगी, और अगर कुछ भी इंसर्ट नहीं हो तो 0 रिटर्न करेगी। तो हम इसको कैच कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल में बनाता हूं इंट a इज इक्वल टू, ठीक है, सही है। मतलब जो भी ये रिटर्न करेगा 1 या 0 ही किसके पास सेव हो जाएगा, a के पास। और अब मैं इफ की कंडीशन में इस a को चेक करवाऊंगा कि अगर a बड़ा है 0 से तो इसका मतलब है रो सक्सेसफुली ऐड हो गई है, ठीक है। और यहां पे मैं कह देता हूं इसको इंसर्टेड सक्सेसफुली, सही है। और यहां पे आके हेडिंग पॉपअप मैसेज की हेडिंग दे देते हैं, फॉर एग्जांपल सक्सेस। और बटन हमें चाहिए, मैसेज बॉक्स बटन चाहिए हमें ओके का, सही है। और फिर इसी के साथ मैसेज बॉक्स आइकन मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन का, सही है, ठीक है। एल्स, वरना एल्स में क्या हो जाए, मतलब कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और रो इंसर्ट नहीं हुई, तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करता हूँ, मैसेज बॉक्स को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे इसको मैं क्या देता हूँ, इंसर्शन फेल्ड, सही है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कहते हैं मैसेज इंसर्शन फेल्ड, और यहाँ पे इसकी हेडिंग मैं कह देता हूँ फेलियर, सही है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको अभी रन करके आपको दिखाऊं, देखते हैं हमारा सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट होता है या नहीं होता, ठीक है। देखो एम्प्लॉय आ गया, मैं आईडी देता हूं फॉर एग्जांपल 111, नेम यहाँ पे अपना दे देता हूं आदिल, मेल, ठीक है। एज हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 26, डेजिग्नेशन में यहाँ पे एम्प्रेस करता हूं मैनेजर, ठीक है। और सैलरी फॉर एग्जांपल 34, और यहाँ पे आप इंसर्ट पे क्लिक करता हूं, ठीक है। तो देखो क्या मैसेज शो हुआ, इंसर्टेड सक्सेसफुली, सही है। लेकिन अभी अगर ओके करूं तो हमारे ग्रिड व्यू में कोई भी डेटा शो नहीं होगा, क्योंकि अभी डेटा ग्रिड व्यू पे हमने काम नहीं किया। मतलब डेटा ग्रिड व्यू में कौन सा डेटा आता है, जो डेटाबेस के अंदर सेव होता है, वहां से फेच करके हमें यहाँ पे लाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं अभी दिखाऊं हमारा डेटा इंसर्ट हो गया, अगर मैं आपको ये डेटाबेस दिखाऊं और यहाँ पे आके इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूं, तो आप रिजल्ट देखो, डेटा इंसर्टेड हो गया, सक्सेसफुली आ रहा है, सही है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं जैसे ही मैं डेटा इंसर्ट करूं ना, तो मेरे पास ग्रिड व्यू में फौरन शो हो जाए, सही है। मतलब जितना भी रिकॉर्ड इंसर्ट करूं या ग्रिड व्यू में शो हो जाए। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अब मेथड बनाता हूं, ठीक है, खुद से एक मेथड बनाता हूं, और इसका रिटर्न टाइप देता हूं वॉइड, और इस मेथड का नाम रखता हूं मैं बाइंड ग्रिड व्यू। बाइंड का मतलब जोड़ना, मतलब मैं जो भी रो इंसर्ट करूं, सही, वो डेटाबेस में जाएगी, और डेटाबेस से मैं जो भी डेटा होगा वो बाइंड किस में कर लूंगा, अपने ग्रिड व्यू में बाइंड कर लूंगा, मर्ज कर लूंगा, अटैच कर लूंगा। इसलिए मैं क्या बना रहा हूं, एक अलग से मेथड बना रहा हूं। क्योंकि ये मेथड क्यों बना रहा हूं, इसकी वजह समझना। मैं इस मेथड को बहुत सारी जगहों पे यूज करूंगा, सही है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे अलग से मेथड बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ये जो हमने कनेक्शन बनाया था एसक्यूएल का, मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं, ठीक है, और यहां पे आता हूं, उसको पेस्ट करता हूं, ठीक है। और यहां पे अब मैं क्यूरी लिखता हूं, ठीक है, सही है। और इसमें क्यूरी मतलब मुझे सारा डेटा दिखा दो, मतलब ऐसा ही चाह रहे हैं ना, जैसे इंसर्ट करूं तो मेरे पास सारा डेटा कहां आ जाए, ग्रिड व्यू में शो हो जाए। तो यहां पे मैं कह रहा हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, सही है, यही सिंपल सी क्यूरी है, ठीक है। अब देखो यहां पे अब हम एक और नई चीज यूज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, सही है। मतलब हम पहले क्या यूज करते हुए आए, एसक्यूएल डेटा रीडर यूज करते हुए आए, लेकिन अब यूज कर रहे हैं एसक्यूएल डेटा एडाप्टर। ये क्या होता है मैं बताता हूं आपको। इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले, एसडीए, ठीक है, न्यू एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, और इसके अंदर उसी तरह जिस तरह हम रीडर में करते थे, पहले क्यूरी पास करूं, फिर कॉमा लगा के कौन का वेरिएबल, ठीक है। अब इसको समझना भाई, देखो
यहाँ पे अगर मैं नोटपैड पे आऊं, अच्छा अब देखो हमारे पास ना दो टाइप्स के आर्किटेक्चर है इसके अंदर, विनफॉर्म के अंदर, ठीक है। पहला एक आर्किटेक्चर है जिसका नाम है कनेक्टेड आर्किटेक्चर, ठीक है, और दूसरे आर्किटेक्चर का क्या नाम है, डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर, ठीक है। अब देखो ये दोनों है क्या, देखो कनेक्टेड आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास आता है एसक्यूएल डेटा रीडर, याद है हमने एसक्यूएल डेटा रीडर पढ़ा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम उसी तरह से लिखते हैं एसक्यूएल डेटा रीडर, ठीक है। मतलब कनेक्टेड आर्किटेक्चर में आता है एसक्यूएल डेटा रीडर और इसके साथ आता है एसक्यूएल कमांड। अब देखो ये कनेक्टेड आर्किटेक्चर बेसिकली है क्या, देखो कनेक्टेड आर्किटेक्चर के अंदर ये जो क्लासेस आती हैं, ठीक है, इन क्लासेस के अंदर मतलब हमें लाजमी है कि कनेक्शन को ओपन और क्लोज करवाना पड़ता है, ठीक है। मतलब जब हम एसक्यूएल कमांड यूज कर रहे थे या एसक्यूएल डेटा रीडर यूज कर रहे थे, तो इनको जब एग्जीक्यूट करवाते थे हम इनके मेथड्स, तो वो लाजमी कनेक्शन ओपन और क्लोज के बीच में होने चाहिए। ये होता है हमारे पास कनेक्टेड आर्किटेक्चर, ठीक है। लेकिन डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में क्या होता है, देखो डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में आता है हमारे पास ये जो मैंने अभी आपको बताया एसक्यूएल डेटा एडेप्टर, ठीक है। अब ये जो एसक्यूएल डेटा एडेप्टर है ना, इसके लिए हमें फॉर एग्जांपल कनेक्शन को ओपन या क्लोज करवाने की जरूरत नहीं होती, सही है, ठीक है। मतलब ये कनेक्टेड आर्किटेक्चर में और डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में एक डिफरेंस है। अच्छा फिर इसके बाद एसक्यूएल डेटा एडेप्टर के साथ हम दो क्लासेस और यूज कर सकते हैं, एक का नाम है डेटा टेबल, ठीक है, और दूसरी का नाम है डेटा सेट, ठीक है। हमारे पास दो क्लासेस हैं डेटा टेबल और डेटा सेट, ये हम किसके साथ यूज करते हैं, एसक्यूएल डेटा एडेप्टर के साथ यूज करते हैं। देखो अगर हम एक अपने जो डेटाबेस का टेबल है, अगर एक टेबल के साथ काम कर रहे हैं ना, तो हम एसक्यूएल डेटा एडेप्टर के साथ क्या यूज करेंगे, डेटा टेबल यूज करेंगे। लेकिन अगर एसक्यूएल डेटा एडेप्टर के साथ मैं मल्टीपल टेबल्स के साथ काम कर रहा हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा, डेटा सेट। अभी हमारे पास कितने टेबल्स हैं, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल है, तो मैं एसक्यूएल डेटा एडेप्टर के साथ क्या यूज करूंगा, डेटा टेबल यूज करूंगा, ठीक है। तो यहां पे ये डेटा टेबल यूज करने से होगा क्या, देखो जो एसक्यूएल डेटा एडेप्टर क्या करेगा, हमारी क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा। कौन सी क्यूरी, ये जो अभी मैंने क्यूरी लिखी थी ना, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है, एम्प्लॉय का जो टेबल था, ठीक है, वहां से डेटा गेट करवाएंगे और किस में स्टोर करवाएंगे, डेटा टेबल के अंदर। क्योंकि डेटा टेबल के अंदर डेटा किस तरह से शो होता है, रोज एंड कॉलम्स में, और ग्रिड व्यू में डेटा किस तरह से डिस्प्ले करवाते हैं हम, रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है। तो मैं एसक्यूएल डेटा एडेप्टर हमारी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएगा और क्यूरी एग्जीक्यूट करवाने के बाद टेबुलर फॉर्मेट में किसके पास भेज देगा, डेटा टेबल के पास भेज देगा। और ये डेटा टेबल, इसका जो भी डेटा होगा वो हम कहां डिस्प्ले करवाएंगे, ग्रिड व्यू में, अपने डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करवाएंगे, अटैच करवाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक। देखो अब मैं यहां पे बनाता हूं डेटा टेबल, इसका एक ऑब्जेक्ट, सही है, इसका नाम रखता हूं डेटा और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम डेटा टेबल, सही है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं एक ये जो एसक्यूएल डेटा एडेप्टर है, इसका एक मेथड है जिसका नाम है आपके पास फिल, सही है। अब ये गौर से देखना ये फिल क्या करता है, मतलब देखो यहां पे एसक्यूएल ये जो डेटा एडेप्टर है, इसको मैंने क्या पास किया, क्यूरी और कनेक्शन का वेरिएबल। भाई देखो एसक्यूएल डेटा रीडर क्या करता था, वो रीड करता था, मतलब जो भी आपने क्यूरी दी है उसको रीड करके कि वो कौन से कनेक्शन के थ्रू बनाया गया है, वो इसका काम था। एसक्यूएल डेटा एडेप्टर का भी सेम काम है, लेकिन फर्क क्या है, एसक्यूएल डेटा रीडर के लिए हमें कनेक्शन ओपन करना पड़ता था, एसक्यूएल डेटा एडेप्टर के लिए हमें कनेक्शन ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोनों का काम मतलब तकरीबन सेम है, सही है। लेकिन एसक्यूएल डेटा एडेप्टर के साथ हम यूज कर सकते हैं डेटा टेबल को, क्योंकि देखो एसक्यूएल एडेप्टर क्या करेगा, हमने जो भी इसके अंदर क्यूरी पास की है उसका डेटा वो कहां सेट कर देगा, डेटा टेबल के अंदर। तो यहां पे देखो ये हमारे पास एसक्यूएल डेटा एडेप्टर का ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, इसका एक मेथड है फिल और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ये डेटा, मतलब ये जो मैंने अभी वेरिएबल बनाया ना डेटा टेबल का, मतलब समझना यहां पे हो क्या रहा है,
एसक्यूएल डेटा अडेप्टर ने क्या किया, हमारी क्यूरी को देखा, ठीक है, हमारी मतलब क्यूरी को रीड किया एक तरह से, और कौन से कनेक्शन में वो, ठीक है। फिर मैंने डेटा टेबल का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और अब देखो ये डेटा टेबल है ना, मतलब ये एक टेबल है, ये अभी खाली है, इसके अंदर कोई डेटा नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा कहां से आ रहा है, एसडीए, क्योंकि एसडीए के पास हमारी सेलेक्ट की क्यूरी है ना, एसडीए के पास हमारी टेबल है जो कि उसने डेटाबेस से गेट किया, सही है। और अब एसडीए का एक मेथड है फिल, और मैं फिल किसको करवा रहा हूं यहाँ पे, डेटा टेबल, मतलब टेबल है ना खाली है, लेकिन वो रोज अब कहां से ले रहा है, एसडीए से ले रहा है, सही है। और ये जो डेटा है अब ये मैं पास करवा दूंगा अपने डेटा ग्रिड व्यू को। देखो हमारे डेटा ग्रिड व्यू को जब हमने ऐड करवाया था तो उसका नाम यहाँ पे है, देखो डेटा ग्रिड व्यू क्या नाम है, डेटा ग्रिड व्यू 1, सही है। डॉट इसकी एक प्रॉपर्टी है आपके पास डेटा सोर्स, मतलब ग्रिड व्यू के अंदर से सोर्स कहां से आ रहा है, डेटा कहां से आ रहा है, और वो अब मैं बता रहा हूं कि डेटा आ रहा है कौन से वेरिएबल से, डेटा से। मतलब डेटा क्या है, डेटा एक खाली टेबल था, समझ लो एक तरह से खाली टेबल था, और एसडीए के पास जो भी डेटा था उसने वो फिल किसके अंदर कर दिया, डेटा टेबल के अंदर फिल कर दिया। और वही डेटा टेबल का जो ऑब्जेक्ट था वो मैंने किसको पास कर दिया, डेटा ग्रिड व्यू, जो हमारे पास वो आ रहा था ना, मैंने दिखाया था, यहां पे दिखाऊं, ये डेटा ग्रिड व्यू है। इसकी डेटा सोर्स की एक प्रॉपर्टी है जो कि हम सेट करवाते हैं ये बताने के लिए कि डेटा कहां से आ रहा है, सही है। तो मैंने यहां पे क्या किया, डेटा ग्रिड व्यू के अंदर ये डेटा स्टोर करवा लिया। तो अब देखो ये मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये मेथड मुझे पास कहां पे करना है, देखो मैं इसको कॉपी करता हूं यहां से। अब देखो जैसे ही हमारे पास ये वाला मैसेज चले, कौन सा मैसेज, इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो इसके बाद ये मेथड चल रहा है, और इस मेथड में क्या हो रहा है, ग्रिड व्यू के साथ बाइंडिंग हो रही है। और ग्रिड व्यू में डेटा कहां से आ रहा है, जो सेलेक्ट की क्यूरी है, जो एम्प्लॉय का टेबल है, वहां से डेटा गेट होके यहां पे आ रहा है। तो अगर अब मैं आपको रन करके दिखाऊं तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देता हूँ 22, ठीक है, यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं अनस, ठीक है। जेंडर में इसको कहता हूं मेल, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल इसकी 23, डेजिग्नेशन यहाँ पे हम कह देते हैं अकाउंटेंट, ठीक है। सैलरी 35,000, और अब इंसर्ट के बटन पे क्लिक करता हूं। अब जैसे इंसर्ट के बटन पे क्लिक करूंगा क्या मैसेज आएगा, इंसर्टेड सक्सेसफुली, और जैसे ही ओके करूंगा तो अब देखो, देख रहे हो हमारे पास क्या आ गया, डेटा ग्रिड व्यू के अंदर ये सारा डेटा हमारे पास आ गया। लेकिन देखो अभी थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ रहा है हमें सैलरी में जाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी मतलब हाँ थोड़ा सा विड्थ इसकी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं अपने फॉर्म में, ठीक है भाई। देखो जो GUI है ना वो तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बस बताने का मकसद है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी विड्थ सेट कर ली। अच्छा अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे रन करूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बटन हमने व्यू का भी रखा हुआ है, मतलब अगर वो इंसर्ट करवाने के लिए नहीं आया ना, अपडेट करवाने के लिए ना आया, डिलीट करवाने के लिए आया, वो सिर्फ किस लिए आया है, व्यू करने के लिए आया। तो जब मैं व्यू पे क्लिक करूं ना तो डेटा यहाँ पे शो हो जाए, सही है। तो जो हमने अभी मेथड बनाया था ना बाइंड ग्रिड व्यू वाला, वो सिंपली इस बटन के क्लिक इवेंट पे कॉल करवा देंगे, बस यही वजह थी कि मैंने अलग से एक मेथड बनाया, वरना वो कोडिंग बार बार इधर कॉपी पेस्ट करनी पड़ती। तो देखो ये वाला मेथड था ना बाइंड ग्रिड व्यू, ये मैंने व्यू बटन के इवेंट पे क्या करवा लिया, कॉल करवा लिया। तो अब आके अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। तो देखो अभी कुछ भी नहीं है, मैं डायरेक्ट व्यू पे क्लिक करता हूं, तो व्यू पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो 2 ही रोज इंसर्टेड है अभी हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। सही है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं, अब हम काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एक दफा फिर रन करता हूं। अब इंसर्ट का काम हो गया, अब काम करते हैं अपडेट के ऊपर, सही है। अपडेट का काम किस तरह से होगा देखना, यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करता हूं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो अनस है ना, ठीक है, ये जो अनस की रो है, मुझे इसको अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अनस एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, उसकी जगह कोई नया एम्प्लॉय आया, उसको मुझे अपडेट करना है। लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूं, यहाँ पे ये देख रहे हो डेटा ग्रिड व्यू है, मैं इसकी रो पे जैसे ही डबल क्लिक करूं ना तो इसका जितना भी डेटा है वो कहां पे आ जाए,
यहाँ पे सारी टेक्स्ट बॉक्सेस में, कॉम्बो बॉक्सेस में आ जाए, और उसके अंदर मैं चेंजिंग करके अपडेट पे क्लिक करूं तो मेरा डेटा अपडेट हो जाए। सही है, इस तरह से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने व्यू का बटन अपडेट का आई थिंक नहीं बनाया, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले इस अपडेट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ये आ गया अपडेट बीटीएन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम, ये जो हमने इंसर्ट के लिए डेटा बनाया था ना, ये जो सारी क्यूरी लिखी थी, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा डेटा मुझे यहीं से चाहिए, ठीक है। ठीक है, अच्छा अभी एक काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर करने से पहले यहाँ पे अभी हमें काम करना है, ये जो हमारे पास ग्रिड व्यू है ना, मतलब इसकी जिस रो पे मैं क्लिक करूंगा उस रो का सारा डेटा कहाँ आ जाना चाहिए, इन टेक्स्ट बॉक्सेस कॉम्बो बॉक्स में आ जाना चाहिए। तो अब इस ग्रिड व्यू का एक इवेंट है जिसको हम कहते हैं माउस क्लिक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, ऊपर लेके जाओ इसके इवेंट्स में, ठीक है, आप यहाँ पे आओ, ठीक है। देखो माउस डबल क्लिक नजर आ रहा है, मतलब जब जिस रो पे मैं डबल क्लिक करूं ना, उस रो का सारा डेटा इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके डबल क्लिक करता हूं, सही है। तो देखो मतलब ये माउस डबल क्लिक किसका इवेंट है, डेटा ग्रिड व्यू का इवेंट है। तो अब मैं यहाँ पे करने क्या जा रहा हूँ, गौर से देखना। हमारे पास पहला पहला टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है, आईडी के लिए, उसका नाम क्या रखा था, आईडीटीबी, आईडीटीबी डॉट टेक्स्ट, सही है। आईडीटीबी टेक्स्ट के अंदर क्या हो जाए देखना, डेटा ग्रिड व्यू, डेटा ग्रिड व्यू 1, ठीक है, डॉट, यहां पे आ जाओ, इसका एक हमारे पास मेथड है सेलेक्टेड रोज, ठीक है। और इसके ब्रैकेट के अंदर मैं पास कर देता हूं 0, फिर कॉमा, फिर इसका एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे जिसका नाम है सेल्स, और इसके अंदर भी मैं पास कर देता हूं 0, ठीक है, 0। फिर यहाँ पे इसकी एक और प्रॉपर्टी है डॉट वैल्यू, ठीक है, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं टू स्ट्रिंग के अंदर। अब गौर से समझना है मैंने यहाँ पे किया क्या, मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं आऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे व्यू डेटा करता हूं, अब देखो अनस का डेटा मुझे अपडेट करवाना है, ठीक है। तो अभी जब मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, इसका मतलब ये रो कौन सी हुई, 0 रो हुई, सही है, गौर से समझना। जैसे ही मैंने ये रो सेलेक्ट की, ये रो कौन सी हो गई, 0 रो हो गई, मतलब इंडेक्स के हिसाब से जो पहली रो होती है वो 0 रो कहलाती है, ठीक है। मतलब ये अनस वाली रो कौन सी है, 0 रो है। और इसका आईडी वाला कॉलम, मतलब आईडी वाला सेल, ये कौन से इंडेक्स नंबर पे, ये भी 0 पे। फिर इसी तरह नेम वाला जो सेल है वो किस पे है, 1 पे। और जेंडर वाला ये किस पे है, 2 पे। एज 3 पे, डेजिग्नेशन 4 और सैलरी 5। इसका मतलब 0 रो है। और ये जो आईडी वाला है ये कौन सा सेल है, 0 सेल है। नेम कौन सा सेल है, 1। जेंडर कौन सा सेल है, 2। सही है, मतलब 0 रो की 0 सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, सही है, इस तरह से। तो यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके टेक्स्ट में क्या वैल्यू सेट करवा रहा हूं, डेटा ग्रिड व्यू के अंदर जो भी सिलेक्टेड रो होगी, और वो सिलेक्टेड रो कौन सी होगी, 0 रो होगी। जिस तरह अनस एक सिलेक्ट किया ना, इसका मतलब 0 रो सिलेक्ट किया मैंने, सही है। और फिर उसका 0 सेल, 0 सेल पे क्या था, आईडी था, सही है। और उस आईडी की वैल्यू मैं गेट कर रहा हूं और उसे कन्वर्ट किस में करवा रहा हूं, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा रहा हूं, और भेज किसके पास रहा हूं, आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके टेक्स्ट के अंदर भेज रहा हूं। ये मैं यहां पे काम कर रहा हूं, सही है। अभी मैंने देखो सिर्फ अनस की जो रो थी उसकी आईडी गेट करके आईडी के टेक्स्ट बॉक्स में भेजी है, बस। अभी मुझे ये काम सबके लिए करना है, नेम के लिए, जेंडर के लिए, एज के लिए, सबके लिए। तो देखो यहां पे मैं कॉपी करूंगा, इसको मैं यहां पे पेस्ट करता हूं। आईडी के बाद क्या था, नेम का टेक्स्ट बॉक्स था ना, तो यहां पे नेम टीबी डॉट टेक्स्ट, सही है। और वो भी 0 रो पे ही था, ठीक है, लेकिन उसका सेल कौन सा था, सेल अब 1 हो जाएगा, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना। फिर यहां पे आ जाओ,
अब नेम के बाद क्या था, जेंडर, और जेंडर के लिए था कॉम्बो बॉक्स, अगर आपको याद हो तो हमने क्या नाम रखा था उसका, जेंडर कॉम्बो डॉट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट टेक्स्ट, इसके टेक्स्ट पे हमें रखना है, ठीक है। यहां पे अब टेक्स्ट है ना, अब देखो अब जेंडर हमारे पास कौन से सेल में होगा, दूसरे सेल में होगा, क्योंकि 0 1 2 हो चुका है। 0 पे क्या था आईडी, 1 पे था नेम, 2 पे क्या हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद न्यूमेरिक अप डाउन, एज के लिए याद है, ठीक है, न्यूमेरिक अप डाउन डॉट वैल्यू। अब इसके अंदर यहां पे मैं वही पेस्ट कर देता हूं और ये हटा देता हूं, ठीक है सही है। और अब इसका सेल नंबर कौन सा होगा, 3 होगा, सही है। लेकिन अभी देखो ये यहां पे आएगा भी एरर, क्योंकि देखो न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल सिर्फ क्या लेता है, इंटीजर लेता है, सही है ना, सिर्फ इंटीजर लेता है। मतलब अगर आप देखो आईडी, नेम और जेंडर भी वॉरचार लेता है, मतलब स्ट्रिंग लेता है, तो उसको तो मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा लिया। लेकिन न्यूमेरिक अप डाउन जो 1 है इसके अंदर क्या जाएगा, इंटीजर जाएगा। और मैं यहाँ पे अभी क्या भेज रहा हूँ, स्ट्रिंग भेज रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ये टू स्ट्रिंग हटाता हूं, लेकिन अभी भी एरर आएगा, क्योंकि अभी ये जो लाइन है ना यहां तक, ये स्ट्रिंग भेज रही है किसको, न्यूमेरिक अप डाउन के कंट्रोल को। तो मुझे इस पोर्शन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आपको याद होगा हमने एक क्लास पढ़ी थी कन्वर्ट की, कन्वर्ट, इसको मैं करवा लेता हूं डॉट टू इंट 32, सही है। मतलब ये जितनी भी लाइन है इसको मैं किसके अंदर रख रहा हूं, अब किसके अंदर रखा है मैंने, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करके, और अब मैं किसको भेज रहा हूं, हमारे कंट्रोल को भेज रहा हूं सिंपल, सही है। तो अब यहां पे आता हूं, इस लाइन को मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, और यहां पे आके अब जेंडर कॉम्बो के अलावा और क्या था हमारे पास, डी कॉम्बो, डेजिग्नेशन के लिए हमने क्या रखा था, डी कॉम्बो डॉट टेक्स्ट, सही है। और अब इसका सेल नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह यहां पे आता हूं, अच्छा अब आखिरी क्या रह गया हमारे पास, आखिरी रह गया सैलरी, ठीक है। तो सैलरी के लिए हमने रखा था सैलरी टीबी डॉट टेक्स्ट, और इसका सेल नंबर अब कौन सा हो जाएगा, इसका सेल नंबर हो जाएगा 5 लास्ट। देखो 0 से शुरू हुआ है 5 तक गया है, हमारे पास कंट्रोल 6 थे, सही ना, लेकिन 0 से शुरू हुआ है और 5 तक गया है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पे आऊं और इसको रन करके आपको एक दफा दिखाऊं, ठीक है, तो यहां पे व्यू पे क्लिक करता हूं। अब देखो जैसे ही ये वाली रो है ना, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, ठीक है, जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो देखो सारे रिकॉर्ड आ गए टेक्स्ट बॉक्स में। अब फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा होता है मैं सारे डेटा मतलब अपडेट नहीं करना पड़ता, एक आध या दो चीजें चेंज करनी होती है, सही है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं चाह रहा हूं अनज की जगह आमिर आ गया, और अब जैसे अपडेट करूं तो अनज की जगह पे उसका नाम क्या हो जाना चाहिए, आमिर हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब ये तो काम कर लिया, अब मुझे किस बटन के ऊपर काम करना है, अपडेट के बटन के ऊपर काम करना है। यहां तक क्लियर है,